बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 जो है इसमें वो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है बुक वाला, कि मैट्रिक्स एक दिया हुआ और दूसरा मैट्रिक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनका प्रोडक्ट कैसे निकालते। तो अब सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली, मल्टीप्लिकेशन करते हुए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता वो होता दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर का आपको पता है कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसके नंबर्स हैं 1 2 3 4, और ये एक मैट्रिक्स है बी, इसके नंबर्स हैं और 9 10 11। यहाँ तक बात समझ में आई। इसमें कितनी रोज हैं, ऑर्डर क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं और कितने उसके कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज हैं सर? 2 रोज हैं, और कॉलम कितने? 2 कॉलम। तो ऑर्डर यहाँ लिख देंगे 2/2 या 2 क्रॉस 2, ये शो करेगा इसका ऑर्डर। अब मैट्रिक्स बी में आते हैं, कितनी रोज हैं सर? 2 रोज हैं, कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है, 2/3 या कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब क्या मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? मतलब ए बी, इसका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है? आपसे अगर मैं पूछूं ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो देखना पड़ेगा इनका ऑर्डर। जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपको दिया होता उसका नंबर ऑफ कॉलम को देखते, और जो सेकंड होता उसकी नंबर ऑफ रोज को देखते। अगर ये सेम हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट के क्या देखते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड का आप देखते हैं नंबर ऑफ रोज। ये और ये क्या ये इक्वल हैं? जी, तो ए और बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यस। दूसरे हाथ पे देखें, अगर आपसे ये कह दे कि क्या बी और ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इनका ऑर्डर। ये जो पहला मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर क्या है सर? 2/3। और जो दूसरा है इसका ऑर्डर क्या है सर? 2/2। ये बात समझ में? अब देखेंगे ये पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज, क्या ये इक्वल है? नहीं। 3 और ये 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी ए इसको मल्टीप्लाई आपस में नहीं किया जा सकता, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है? नो। ये बात समझ में आई? अब देखिए ना, वही मैट्रिक्स है, ए बी पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो जहन में रखनी होती है वो उसका ऑर्डर होता है। क्या कि फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज सेम हैं, तो हम कहेंगे कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए ना, इस केस में क्या किया हमने, इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड कर दिया। तो अब फर्स्ट का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और सेकंड का 2/2 है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ये 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है कि आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। बताना है हमने कि इनमें से कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई हो सकें। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि मल्टीप्लाई होने के लिए हमने देखना होता है सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखते हैं, ये पहला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है सर? 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, 2/2। ये इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2/1। क्लियर हुई बात? 2 रोज 2 कॉलम और इसमें 2 रोज और 1 कॉलम। अब देखिए, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज एक जैसे हैं? जी सर, एक जैसे हैं, ये इसके इक्वल है। तो हमें यही देखना होता है, अगर ये दोनों बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, यही उसने पूछा है। उसने ये नहीं कहा कि इसको मल्टीप्लाई करके बताएं, उसने कहा बस ये बता दें कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो भाई हैं, लिख लीजिए यस।
कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। बस इतनी सी बात, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड देखें, ऑर्डर क्या है 2/2 और ये क्या है 2/2। ये और ये दोनों इक्वल हैं तो लिख दीजिए यस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है, ऑर्डर क्या है सर? 2 रोज हैं और 1 कॉलम है 2/1। 2 रोज और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम 2/2। ये देखिए ये और ये, इसका नंबर ऑफ कॉलम देखने, इसके नंबर ऑफ रोज देखने, क्या ये इक्वल है? नो। तो इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो लिख दीजिए नो, नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। ऑर्डर चेक करते हैं। 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, इक्वल हैं तो लिख दीजिए यस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। ये लास्ट पार्ट है फिफ्थ, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। कितनी रोज है सर? 2। कितने कॉलम है? 1 2 3 3। इसमें कितनी रोज है सर? 3 रोज हैं और कितने कॉलम है? 2। पहले के कॉलम देखने, दूसरे की रोज देखनी, इक्वल है यस सर, तो लिख दीजिए यस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझ में आ गई? चारों पार्ट, 5 के 5 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए। हमने बता दिया कि कौन से 2 मैट्रिक्स आपस के अंदर वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन हैं और कौन से नहीं हैं, हमने फाइनल बता दिया। अब इससे अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सरसाइज का। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है तो ए बी को फाइंड करें, और सेकंड कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो बी ए का प्रोडक्ट निकालिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके ऑर्डर्स को। हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं तो ऑर्डर हो गया 2/2। सेकंड में बी में ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं बाय 1 कॉलम है तो 2/1। अब चेक क्या करना है कि क्या पहले के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं या नहीं। इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई ए बी आपस में हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए बी इक्वल है, सबसे पहले ए लिखिए 3 0 -1 2 और फिर बी लिखिए 6 और 5। ये 2/2 है और ये 2/1 है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, जो यहाँ का फर्स्ट रो का एलिमेंट है। 3 × 6 प्लस का साइन दरमियान में आ जाएगा। और ये अब सेकंड एलिमेंट है तो इसको इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 5। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं क्योंकि ये और ये खत्म हो गए। इसको इससे और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता। सेकंड में आते हैं -1 × ये 6 प्लस का साइन आ गया 2 × 5। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये सेकंड रो का ये सेकंड एलिमेंट है तो यहाँ कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर थर्ड होता रो का तो वो कॉलम के थर्ड से मल्टीप्लाई होता। यहाँ तक बात क्लियर होगी? बस ये यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 6 18 प्लस 0 5 0 6 1 -6 प्लस 2 5 10। फर्दर सॉल्व करते हैं।
18 प्लस 0 18, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए क्योंकि प्लस 10 है और 6 माइनस के हैं, तो क्या बचा 4। इसका ऑर्डर क्या आया, 2 रोज हैं मल्टीप्लाई क्रॉस एक कॉलम, 2 बाय 1। ये बात समझ में आई। ए बी हमारे पास आ गया 18 और 4। यहां से हमें एक चीज़ अगर आप देखें तो आइडिया हो रहा है क्या, सर इसका ऑर्डर था 2 बाय 2, इसका ऑर्डर था 2 बाय 1। जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर है 2 बाय 1। मतलब ये दोनों हमने चेक किए थे कि ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसके लिए इसको अगर आप रिमूव कर दें, रेज कर दें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया हमारे पास उसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1। मतलब ये कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आप चेक करते हैं फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज, और जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता, जो आंसर आता, उसका ऑर्डर क्या होता, पहले की रोज के बराबर और आखिरी के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। 2 देखे ना, ये और ये हमने चेक किया था, ऐसे ही है ना, ये दोनों इक्वल थे। जो रिजल्ट आएगा उसका जो आंसर होगा वो ये होगा। इन दोनों को अगर आप हाइड कर लें तो ये 2 बचा और ये 1 बचा। इसके बराबर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो आपका जवाब आएगा, उसका ऑर्डर वो होगा। देखिए क्या वही है। अगर ये बात आपको जो मैं बता रहा हूँ ये समझ आ रही है तो भी अच्छी बात है, ना आ रही तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एक पॉइंट था एडिशनल जो मैंने डिस्कस किया कि जैसे ही हमने 2 मैट्रिक्स हमें दिए मल्टीप्लाई करने के लिए, हम उसका ऑर्डर हमने देखा, हमने कहा कि वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और साथ ही हमने फौरन यही से जज कर लिया कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर पता क्या होगा 2 बाय 1। ये दोनों बाहर वाले, देखिए उसका ऑर्डर वही आया 2 बाय 1। तो ए भी हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट क्या है, बी ए। बी क्या है लिखते हैं सर 6 और 5। ए क्या है 3 0 -1 2। अब ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले दोनों का ऑर्डर क्या है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1, 2 रोज हैं 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। क्या ये 1 और ये 2 पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर हैं? नहीं सर, बराबर नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है? नो। उसने क्या कहा था, ये भी निकालें इफ पॉसिबल। उसको पता था बुक वाले को कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसने आपको लिख दिया बराबर में कि अगर पॉसिबल है तो ये निकालिए। तो लिख दीजिए, ये करने के बाद लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल, बस इतना ही लिखना है। अगर आप लिखना चाहें नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन तो वो भी लिख सकते हैं, या इतना लिख दें तो ये भी काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया, ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का हो चुका हमारा। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनका प्रोडक्ट निकालें, इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ मैट्रिक्स 1 2 और दूसरा क्या है 4 0। दोनों का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें 2 रोज हैं 2 और 1 कॉलम है 2 बाय 1। ये 2 और ये 2 आपस में बराबर हैं, तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहीं से हमें पता चल जाएगा ये दोनों बराबर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1 होगा। उसमें एक ही रो होगी और एक ही कॉलम, मतलब एक सिंगल एलिमेंट आएगा। अच्छा ये 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, खत्म हो गया बात। अच्छा 4 1 जा 4 प्लस 2 0 जा 0, क्या आंसर आया आखिर में 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है 1 बाय 1। यही बात हमने स्टार्ट में कही थी। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास उसी तरह, इसका ऑर्डर है एक रो है तो 1 और 2 कॉलम है 1 बाय 2। इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है तो 2 बाय 1। ये 2 और ये 2 इक्वल है, ये देखिए, तो इट मीन्स कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है।
इसका प्रोडक्ट निकाला जा सकता, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता। मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। इस केस में भी ऐसा ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय -4। 5 बन जा 5 प्लस 4 2 जा 8, -4 है तो -8 आ जाए। 5 प्लस माइनस -8, 5 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा आंसर, -3। तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ऑर्डर क्या है, 1/1। क्यों, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो हमारे पास सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या दिया हुआ है, -3 0। ऑर्डर क्या है इसका, 1 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। मतलब बराबर है नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के। तो आइए इसको अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। देखिए, -3 4 से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, यहां से हमें एक चीज और पता चली, ये बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। देखते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -12 प्लस 0 क्या बचा, -12। हमारे पास आंसर आ गया। फर्स्ट एक ही रो एक ही कॉलम, 1/1 इसका ऑर्डर है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। 4 के 4 पार्ट्स में सेम ऑर्डर के दिए होंगे ना, सिर्फ 5th डिफरेंट है। यहाँ 2/1 ऑर्डर है, एक रो 2 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। चलते हैं आगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 4 जा 24, 0 0 जा 0, 24 प्लस 0 24 हो गया। ऑर्डर क्या है इसका, 1/1। एक ही रो एक ही कॉलम। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। अब 5वां पार्ट जो है, लास्ट पार्ट इसका, वो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 1 2 -3 0 6 -1 और दूसरा मैट्रिक्स है 4 5 0 -4। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं, मल्टीप्लाई या क्रॉस, 2 कॉलम है, 3/2। इसमें कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितने, 2, 2/2। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, ये 3 है और ये 2 है। इसका मतलब है जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसमें भी 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इससे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है पहले, ताकि आपका यहाँ वाला एलिमेंट आ जाए। फिर जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ का एलिमेंट आएगा। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यहाँ सेकंड कॉलम का नंबर आ जाएगा पहला। अब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड कॉलम का ये सेकंड वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ थर्ड रो का ये वाला सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डील करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आगे चलते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। आगे चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। 4 1 जा 4, 2 0 जा 0, 4 3 जा 12, -12, 0 0 जा 0, 6 4 जा 24 प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको डील करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 4 जा 8 आ गया, 5 3 जा 15 -15 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया, 6 5 जा
30, माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा, 4 1 जा 4। आइए इसको आगे चलते हैं लेके, 4 + 0 4, माइनस 12, यहाँ 24 हो गया, 5 - 8 -3, -15 + 0 -15, 30 + 4 34। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, हमने फाइनल निकाल लिया। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं 3, कितने कॉलम हैं 2, 3/2, ये इसका ऑर्डर हो गया। हमने स्टार्ट में यही बात की थी कि 3/2 हमारे रिजल्ट का, हमारे आंसर का ऑर्डर होगा, तो वही है। आई होप ये लास्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके तमाम पार्ट्स हो गए, ये कंप्लीट हो गया।